जो परमेश्वर की सेवा, जो इपापुरा, जो उनके अच्छे गुण के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। Firstly, he was a faithful in his prayer life. और पहले जो गुण है वो हमेशा ये है कि जो हमेशा विश्वास में मजबूत रहना। No, he was faithful in prayer life. और हम पहला गुण को देखते हैं कि वो प्रार्थना में सबसे ज्यादा विश्वास में से प्रार्थना करता है। No, विश्वास के साथ नहीं है कि वो प्रार्थना में विश्वास योग्य था, प्रार्थना में विश्वासी योग्यता के साथ रहता है। है ना। he prayed with the faithfulness, with the sincerity, without any शोबाजी। और हम देखते हैं कि वो प्रार्थना जब करते हैं तो बिना कोई दिखावटी के रूप में और प्रार्थना में विश्वास के साथ करते हैं। The second point we can see, he prayed continuously. और दूसरी बात हम देखते हैं जब वो प्रार्थना करते हैं तो लगातार प्रार्थना करते हैं। And here we can see two words. One, always. और यहाँ पे हम देखते हैं जो पहली बात की वो हमेशा। Then we can see prayers in plural. और हम दूसरी बात देखते हैं कि प्रार्थनाओं में। Always and prayers. और वो हमेशा प्रार्थनाओं में। So we can see he was a man of prayer. और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रार्थनाओं का व्यक्ति है। And not only a man of prayer, but he was a man of prayers. और वो व्यक्ति जो प्रार्थना का व्यक्ति नहीं बल्कि वो प्रार्थनाओं का व्यक्ति है। He prayed always, and he prayed so many times, again and again. और जब वो प्रार्थना करते हैं तो हमेशा प्रार्थना करते हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं। He often used to pray. He was a great faith in God. और जब वो प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। So he hear and the God hear his prayer and answered. और इसलिए वहां पे परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। He prayed faithfully because he knew that he was powerful to change. और वो वहां विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो जानते हैं वहां जो वहां कुछ भी चीज बदल सकते हैं ताकत के साथ। प्रार्थना की Every ताकत। circumstances, whatever it may be, God can change with the prayer. और परमेश्वर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से तो परमेश्वर कुछ भी चीज हो चाहे वो कैसी भी चीज हो उसको वो बदल सकते हैं। So Lord Jesus Christ told to his disciples in the Luke chapter 18 verse 1, Jesus said, men ought always to pray, not to faint. और हाँ हम जब देखते हैं लूका उसका 18 अध्याय उसका 1 वचन में कि उसने उसके विषय में नृत्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ा और इसलिए चाहिए उनसे वह दृष्टांत कहा। बिना बिना हियाव छोड़ के हमेशा हमेशा हमको प्रार्थना करना है। Prayer should be our first and immediate response to every need. और जब भी हमको कुछ चीज की जरूरत होगी तो हमें हमेशा सबसे पहली चीज हमको प्रार्थना करना है। But very sad to say, but nowadays the priority of the prayer is very least, very at the last. और लेकिन बड़े दुख के साथ कहते हैं कि अभी के समय में आज के समय में कि जब भी किसी चीज को कुछ जरूरत होती है तब वो प्रार्थना को सबसे आखिरी में इस्तेमाल करते हैं, आखिरी के लिए रखते हैं। But we can see Epaphras prayed always for whatever he faced the problems. That time he prayed always with the God. और लेकिन हम जब इपफ्रुस के जीवन से देखते हैं कि जब इपफ्रुस कोई भी परेशानी और मुसीबत में फंसता है तो हमेशा सबसे पहला स्तर प्रार्थना को देता है जिससे वो प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगता है। We heard about the one servant of the God.
who conducted the orphanage. There are thousands of children, orphanage children. He took care of them. और हम एक सेवक के बारे में देखते हैं कि वो जो बहुत सारे बच्चे एक अनाथ आश्रम में रहते हैं, वो अनाथ आश्रम चलाते हैं। His name was George Muller. और उनका नाम जॉर्ज मुल्ला है। Muller. और उनका नाम जॉर्ज मुल्लर है। And he has no fund or finance, anything. और उनके पास कोई भी आर्थिक सहायता नहीं है, कोई भी उनके पास जो आर्थिक व्यवस्था नहीं है। But in every day he prayed to God and looked into the face of the Lord. और लेकिन वो जो हमेशा जो हर रोज वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। So in every day, whatever he want, God given to him. और इसीलिए जब हर रोज जब वो प्रार्थना करते हैं तो रोज की जरूरत है, परमेश्वर उनको वो देता है। So in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, we can see pray without ceasing. और जब हम पहला थिस्सलुनीय उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन को हम देखते हैं, उसमें लिखा है कि जो प्राचीन बिना अच्छा हाँ, पढ़ लिए जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने। पहला थिस्सलुनीयंस 5 का 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। है ना, निरंतर हमेशा हमको प्रार्थना करना है। हमेशा। है ना, दिस इज लॉर्ड वांट्स टू फ्रॉम अस। और ये परमेश्वर हमसे चाहता है। Then we can see Epaphras was fervent in his prayer life in told also. और इसके बाद हम देखते हैं जो इपपुरुस है वो जो प्रार्थना में भी एक सेवक के रूप में है। 12वां पद पढ़ना ब्रदर। हे भाइयों, अंकल पहला थिस्सलुनीयों का 5 अध्याय। हाँ, और हे भाई कोलोसियन 4 का 12 जी। इपपुरुस जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। laboring and fervently means उत्साही होकर वो प्रार्थना करता था। और हम देखते हैं जब इपपुरुस प्रार्थना करते हैं तब वो उत्साहित होकर प्रार्थना करते हैं और सदा ये प्रयत्न करते हैं। Now, then we can see he was wrestling in prayer. और Wrestling means कुश्ती, लड़ता है। और हम देखते हैं इपपुरुस जो प्रार्थना के में लड़ते हैं। Then he can see he is struggling in prayer. Struggling means संघर्ष होता है। और हम देखते हैं कि इपपुरुस जो संघर्ष करके प्रार्थना करते हैं, संघर्ष के साथ प्रार्थना करते हैं। And but nowadays we cannot see this type of the prayer in the life of the believers. और लेकिन हम आज के समय में ऐसा कोई भी जो प्रार्थना के गुण है नहीं देखते हैं आज के विश्वासियों भाइयों लोगों के में। And we worked and we studied and everything, and then we are using the WhatsApp and everything. After at the end of the time, he is praying, "Oh God, I am going to sleep. Please take care of me." This was the prayer of nowadays, prayer of the believers. और हम आज के समय में देखते हैं जब भी कोई विश्वासी भाई लोग हैं वो अपना काम करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जब वो मोबाइल वगैरह चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और जब वो सोने जाते हैं तब उनको याद आता है कि हमें प्रार्थना करना है। वो प्रार्थना करके फिर सो जाते हैं, और ये आज के समय में हो रहा है। Now he is praying like this: "Oh God, I am going to sleep. Please take care of me." और वो प्रार्थना ऐसे करते हैं जैसे कि हे परमेश्वर, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरी आप रक्षा करना। This was the normally prayer of the believers nowadays. और साधारण रीति से आज के समय में ऐसी जो प्रार्थना है सारे विश्वासी कर रहे हैं। Also we can see in the so many houses of the believers, and the believers there is no prayer at all in the family.
और हम आज के समय में भी काफी परिवारों में देखते हैं, विश्वासी परिवारों में, कि उनके यहाँ प्रार्थना ही नहीं होती है। But here we can see Apabras prayed with intensity, तीव्रता के साथ। और यहाँ पे हम देखते हैं जो इपपुरुष से प्रार्थना करते हैं तब वो पूरी स्थिरता के साथ और बहुत ध्यान पूर्वक प्रार्थना करते हैं। And then the same word we can see in the Luke chapter 22, verse 44, when Lord Jesus Christ prayed in the Garden of the Gethsemane. और हम यहाँ पे देखते हैं उसका लूका उसका 22 अध्याय उसका 44 में, कि जब पर प्रभु यीशु मसीह एक वहां पे प्रार्थना कर रहे थे जो मैदान में। And at that time we can see how much struggle, the blood of the vein come out as like a sweat. और पसीने के वहां जैसे। बोलिए। और वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका जो घुटनों में से उनके घुटनों के नसों में से जो खून आने लगा था, तो बहुत मेहनत के जो पीड़ित होकर संकट के साथ प्रार्थना कर रहे थे। है ना, फ्रॉम ऑल द बॉडी, पूरा शरीर से पसीना जैसी उनका खून निकलने लग गया। और उनके पूरे शरीर से पसीना जैसे उनका पूरा शरीर से जो नसों में से खून निकलने लग गया था। That was the intensity of the prayer of the Lord Jesus Christ. और यह पर प्रभु यीशु मसीह की जो जिज्ञासा पूर्वक जो प्रार्थना है वो थी। Here also the Apostle Paul is using the same word regarding the prayer life of the Epaphras. और यहाँ पे भी जो पौलुस उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जब इपपुरुष के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं। If we fervently prayer, we need some things. और जब लगातार प्रार्थना करते हैं तब हमको जब किसी चीज की जरूरत होती है तब हम प्रार्थना करते हैं। First thing, cost you sleep. और जो हम पहली चीज हम करते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो उसके लिए उसका प्रार्थना करते हैं। No. When we are fervently prayer or always prayer, we cannot sleep well. और जब हम जो लगातार प्रार्थना करते हैं और जो तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अच्छे से हम सो नहीं पाते हैं। Then consume some tears from our eyes. और हम अपने कुछ आंसुओं को पी लेते हैं। No. The tears will come out from our eyes. और हमारे जो आंखों से आंसू आने लगते हैं। That is the fervent prayer. और हम जानते हैं कि ऐसी होती है जो जिज्ञासा पूर्वक वाली प्रार्थना। Then demand that you must change. और हमें जो मांगना है कि हम बदल जाएं। Then the fervent prayer leave you in a great loneliness. और जो हम तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तब हम जो अकेले के रूप में जो हमारा पूरा ध्यान प्रार्थना में होता है, जिससे हम अपने आप को अकेला समझते हैं वहां पे जब प्रार्थना करते हैं तो। Because means we need to pray fervently, we have to leave all other things, we alone sit in the presence of the God. और जब हम तीव्रता के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमको जो परमेश्वर के सम्मुख हम जब बैठते हैं तो हमको किसी भी बात का ध्यान नहीं होता है हमारे आसपास क्या है। Then set you apart from the works or friends, etc. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ और अपने काम के से दूर हो जाते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं। And this is the good method of fervent prayer. और ऐसा होता है जो तीव्रता के साथ और जो लगातार प्रार्थना करके। Then the second point we can see, Epaphras was focused in his prayer life. और हम दूसरा जो बात को हम देखते हैं कि इपपुरुष अपने जो प्रार्थना के जीवन में काफी ज्यादा ध्यान में रहते हैं, उनको हमेशा उनका ध्यान होता है प्रार्थना में। And he has some a point focused on that only. और जब इपपुरुष के पास जो परमेश्वर से प्रार्थना करने के समय जो उनके पास जो पॉइंट होते हैं, उनके पास जो बात होती है, बस उसी पे वो ध्यान देके प्रार्थना करते हैं। We can see he pray for others. और हम वहां देखते हैं कि इपपुरुष हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं।
Here Paul is telling he prayed for you all. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पौलुस बोल रहे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं हम सभी के लिए, For all the saints of the Colossians, the Epaphras prayed. और जब वहां पे पौलुस बोलते हैं कि जो ये इपैफ्रास प्रार्थना करते हैं तो कुलुस्सियों के सारे जो सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। He is not focusing on the prayer matter of his own or his family. और वहां पे इपैफ्रास किसी भी जो अपने परिवार के लिए और अपने जो काम के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, He is praying for the others. और वह हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। This should be our focus on our prayer life. और यही हमारा केंद्र होना चाहिए प्रार्थना करने का। So Apostle Paul telling in the First Thessalonians chapter 1-4, और जहाँ पे पौलुस बोल रहे हैं पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय, पहला कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय, दूसरा दूसरा अध्याय 1 से 4 तक। और पहला थिस्सलुनीय उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 तक हम यहाँ पर देखते हैं। Pray for all men. और सभी व्यक्तियों के लिए, सभी आदमियों के लिए प्रार्थना। Pray for all the kings or our government, prime minister, और president. और हम हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना। Then pray for all the authority. और हम देखते हैं जो मंत्री और सरकार में लोग हैं उन सब के लिए प्रार्थना। Now we are now we are under the authority of the government people. और अभी हम जानते हैं कि हम सरकारी लोगों के जो एक उनके नियंत्रण में है, अधीनता में है। So our duty to pray for them. और इसी कारण से हमारा जो कर्तव्य बनता है उनके लिए प्रार्थना करने का। This is the great focus in our prayer life. और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होना चाहिए प्रार्थना का। Not only that, he is praying for the spirituality of the believers of the Colossae. और यहाँ तक कि नहीं, जो इपैफ्रास है वो अपने कुलुस्सियों विश्वासियों के आत्मिक के रूप में जो जरूरतों के रूप के लिए भी प्रार्थना करते थे। He is not telling anything about the material needs of the believers. और वहां पे इपैफ्रास प्रार्थना में उनके जो जरूरतों के लिए बिल्कुल भी वहां पे प्रार्थना नहीं करते थे। बौद्धिक जरूरत है ना, वर्ल्डली, उनका जो भौतिक जरूरतों के लिए वहां पे वो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते थे। In our prayer also we should pray the focus for the others, not only that, for the spiritual matters of the others. और इसी कारण से हमारा जो अभी का भी जो केंद्र होना चाहिए प्रार्थना का, वो होना चाहिए दूसरों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। But nowadays we are praying for the materialism of the believers or our family or our children. लेकिन हम आज के समय में जब प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वासी भाइयों के जो भौतिक जरूरतों के लिए और अपने परिवार के लिए और खुद के जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं। But in the life of the Apostle Paul, in the prayer life of the Lord Jesus Christ, also in all the things we can see they have focused for the spirituality of the people. लेकिन हम जब जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जीवन से देखते हैं, इपैफ्रास के जीवन से देखते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं For the spiritual matters. और उनकी आत्मिक जरूरतों के लिए। So our focus and our duty to pray for others, as well as more importance we have to give the spirituality of the believers. और हमारा जो केंद्र होना चाहिए, हमें जो होना चाहिए, हमें जो प्रार्थना करना है तो जो लोगों की आत्मिक जरूरतों के लिए हमें प्रार्थना करना है। First we think that this is for the faithful in prayers. और हमको पहले जो प्रार्थना में विश्वास के साथ करना चाहिए, विश्वास योग्य के साथ। And Epaphras was fervent in prayer. जो इपैफ्रास है वो प्रार्थना में बहुत जाना उनका जो तीव्रता के साथ करते थे। The third that he was focused in the prayer life
of the others and the spiritual life. और तीसरी बात, हम जब जब पुरुष प्रार्थना करते थे तब वो दूसरों की आत्मिक जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा केंद्र में रह के प्रार्थना करते थे। The fourth matter we can see, the prayers of Epaphras were hard fought. और हम यहाँ पे चौथी बात को देखते हैं, पांचवी बात को देखते हैं कि जब इपपुरुष जो बहुत ज्यादा कष्ट के साथ और मेहनत के साथ प्रार्थना करते थे। Prayer is not easy thing. और प्रार्थना बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है। We are thinking prayer is very, very easy. हम सोचते हैं कि जो प्रार्थना है वो बहुत बहुत ज्यादा आसान होती है। But dear brothers and sisters, the prayer is very, very hard thing. लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रार्थना है वो बहुत ज्यादा कठिन चीज है। When we are prayed, that is affecting our mental, our heart, everything affected. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना के कारण हमारा हृदय और हमारा जो मानसिक रीति और हमारा जो पूरा शरीर है वो पूरा उसके जरिए असर होता है। If we are really praying, this type of the things we will face. और अगर हम अच्छी रीति से, स्पष्ट रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं ध्यान पूर्वक, तो ये सब जो चीजें हैं वो हमारे साथ होगी। When we heard about any accident or any big diseases of any brothers, जब हम किसी जो भाइयों के भी को देखते हैं, सुनते हैं उनका जो काफी खतरनाक बीमारियों के बारे में, और या फिर वो किसी का दुर्घटना के बारे में, when we think that is us like ourselves, then we can pray in heart. और लेकिन जब हम देखते हैं उनके लिए कि ये भी हमारे जैसे हैं, अपने हृदय में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, Then the tears will come out from the eyes. और उसी कारण से हमारा जो प्रार्थना के कारण से हमारे जो आंखों से आंसू आने लगते हैं, Our heart will be broken. और हमारा हृदय टूट जाता है। This is the hard work in the prayer. और यह जो मेहनत और जो काफी कठिनाई के साथ प्रार्थना होती है वो ऐसी होती है। But when we hear this thing, we think very simply. और लेकिन जब हम कभी ऐसी चीजों के बारे में सुनते हैं तो हम इसको बहुत ज्यादा आसानी रीति में ले लेते हैं। Then we uttered only the word from the mouth. और इस कारण से हम अपने जो मुंह से हमेशा कड़वा ही बोलते हैं। No. Utter means only we praying from the mouth only. The word will come from the mouth only. और इस कारण से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो मुंह से ही सिर्फ प्रार्थना होती है, निकलती है, ऐसा होता है। Only the words. और वो सिर्फ शब्दों में, No emotion. और कोई भी जो इमोशन के साथ नहीं। There is no mental problems. There is no breaking of the heart. Nothing is there. और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ भी जो मानसिक जो रीति है वो नहीं होती है, और हमारा हृदय नहीं टूटता है, हमारी आंखों से आंसू नहीं आते हैं वहां पे। But the prayer life of the Epaphras was not like that. और लेकिन इपपुरुष का जो प्रार्थना का जीवन है वो ऐसा नहीं था। He was very, very much hard work in his prayer life. और इपपुरुष हमेशा प्रार्थना में हमेशा मेहनत के साथ प्रार्थना करते थे। And this is not merely Apostle Paul is telling. और यह जो पौलुस है हमेशा हमसे यह बोल रहे हैं। नहीं, not merely telling, सिर्फ ऐसी बोल रहा नहीं है, but he seen the prayer life of the Epaphras in the Roman prison. और यहाँ पे जो पौलुस है वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने सामने देखा है जो रोमन के जो जेल में, और वहां पे रह के उन्होंने वहां महसूस किया है। He witnessed that. He seen from his own eye. और वहां पे उन्होंने अपनी आश्रम आंखों से इपपुरुष को प्रार्थना करते हुए देखा है, और उनको सामने उनके सामने रहकर को महसूस किया है।
We know prayer is the one of the most power weapons a believer has in his arsenal. और हम जानते हैं जो प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है विश्वासियों के लिए। You know, there are so many weapons in our the go down. और हम जानते हैं कि बहुत सारे जो हथियार हैं वो रखे रहते हैं जो एक गोडाउन में एक जगह पे। But the main and most important weapon of the believers is the prayer. और लेकिन हम जानते हैं सबसे ज़्यादा और सबसे घातक और सबसे महत्व जो हथियार है वो विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना होती है। When we pray, we do battle. और जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। Our struggle with the prayer is not with the reluctant of the God. और जब संकट के साथ और मेहनत के साथ प्रार्थना करते हैं तब हम जो परमेश्वर के सामने नहीं करते हैं वो। reluctant God, अनिच्छित, मतलब कोई तो इच्छा शक्ति नहीं है, ऐसी एक परमेश्वर के से हम प्रार्थना नहीं कर रहा। बिना कोई इच्छा शक्ति से हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं। We have to wrestle with the sin. और हमको जो पाप के से जीत कर प्रार्थना करते हैं। So the psalmist in the Psalms 66 verse 18, तो इसी कारण से भजन संहिता उसका 66 का अध्याय उसका 18 वचन कहता है, if I regard any iniquity in my heart, the Lord will not hear my prayer. और हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। Not on earth. Yeah, unearth. ठीक है, okay. If we are keeping any sin or anything in our heart, definitely God will not hear our prayer. और जब भी हम अपने हृदय में कोई पाप रखे होते हैं और मन में कोई पाप के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर हमारी एक भी प्रार्थना नहीं सुनते। So we have to fight with the Satan in our prayer. तो इसीलिए हमें जो प्रार्थना में शैतान से लड़ाई करते हैं हम प्रार्थना करते समय। Firstly, we have to wrestle with the Satan. और इस कारण से हमें जो शैतान से हम जीत कर प्रार्थना करना चाहिए। Secondly, we have to wrestle with the schedule. और जो दूसरा बात है हमको अपना जो दिनचर्या में और हमारा जो उसमें हमें जीत कर प्रार्थना करना चाहिए। We know we are very, very busy people. हम जानते हैं कि हम में से काफी जाना सभी लोग बहुत जाना व्यस्त लोग होते हैं। So we have not getting any time for the prayer. और हमें प्रार्थना करने का इतना समय नहीं होता है। So we have to wrestle with our schedule because तो we have इस to cut down some schedule and spend in prayer. और इसी कारण से हमें हमारे जो दिनचर्या में से समय निकाल कर और समय काट कर प्रार्थना को जीतना है और जो दिनचर्या को जीत कर हमें प्रार्थना करना है। That is also very, very struggle thing. और ये भी काफी जो संघर्ष वाली प्रार्थना होती है। Then when we pray, we have in our prayer wrestles with our scattered thoughts. और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे जो विचार और जो दिमाग में आते हैं उनसे हमें जीत कर प्रार्थना करना है। है ना, बिखरे हुआ दिमाग विचार बहुत हमारे दिमाग में आ जाता है। जब हम उसी के साथ लड़ना है, लड़कर विजय प्राप्त होने के बाद हमको प्रार्थना करना है। When we come in the presence of the God, we have to fight with the unnecessary thoughts coming in our mind. और जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो हमें हमारे दिमाग से जो बिखरे हुए जो विचार होते हैं उनसे लड़कर उनसे जीत कर प्रार्थना करना है। Then we have to wrestle with the skepticism, non-belief. और हमें अपने हमें जो बिना विश्वासियों के और जो बिना विश्वास के जो उससे जीत कर प्रार्थना करना है। You know, some doubts will come in our mind someday. और हमारे जो सिर में हमारे दिमाग में कभी कहीं कोने में कुछ जो विचार होते हैं और जो संग वो होते हैं डाउट होते हैं। So we have to fight, we have to wrestle with the skepticism.
तो इसी कारण से हमें जो अविश्वासी के रूप में अविश्वासी से हटकर हमें प्रार्थना करना है। No, no, we have to fight with aviswas. और हमें अविश्वास के साथ लड़ाई करके प्रार्थना करना है। Then we have to wrestle with ourselves. और उसके बाद हमें अपने आप से जीतकर प्रार्थना करना है। And we know the selfish desire choke off the purpose and the power of the prayer. और हम जानते हैं कि अभी के अ, हमारा जो अब स्वार्थ इच्छा, जो हमारी स्वार्थ इच्छा है वो काफी ज्यादा बढ़ती है, तो हमें उससे जीतकर प्रार्थना करना है। if we have that type of the desire, selfish desire, we cannot lead a powerful in prayer. और हम जानते हैं कि अगर हमारा जो अच्छा जो होती है वो बढ़ जाती है, तो हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। Then we have to wrestle with the spirit of this world, means Satan and his power. और उसके बाद हम देखते हैं हमें इस दुनिया में जो पाप है और शैतान है उससे जीत कर प्रार्थना करना है। Because we know now the Satan is very much trembling when a believer kneel down for the prayer. और हम जानते हैं कि जो शैतान काफी ज्यादा जो हमारे बीच में परेशानी खड़ा करता है जब कोई विश्वासी व्यक्ति घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, तो No, no, शैतान परेशान हो जाता। शैतान परेशान हो जाता है जब कोई And विश्वासी if व्यक्ति we घुटने। are reading the word of God, that much a problem to the Satan. और जैसे कि हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो उसकी वजह से भी शैतान काफी परेशान हो जाता है। No, not that much problem. और उतना उसको परेशानी नहीं होती है। If we are listening the word of God, that time also the Satan have problem, but he has not that much problem when we are kneeling down for the prayer. और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब भी उसको इतनी परेशानी नहीं होती है जितनी परेशानी जब हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं तब होती है। So we have to wrestle with the satanic power when we kneel down in front of the God. इसीलिए हमें जो शैतान की ताकत है उससे जीत कर प्रार्थना करना है, जो घुटने टेक कर। We have to wrestle with the sin. हमें पाप से जीत कर प्रार्थना करना है। We have to wrestle with our schedule of busy life. और हमें अपने दिनचर्या से व्यस्त दिनचर्या से जीत कर प्रार्थना करना है। When we come in the presence of the God for praying, we have to wrestle with the scattered thoughts. और जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं प्रार्थना करते हैं तो अपने जो बिखरे हुए विचारों से जीत कर प्रार्थना करना है। When we come in the presence of the God, the Satan will bring some doubts in our life. We have to fight with the doubts. और जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आके प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे सामने बहुत सारे संदेह और बहुत सारे जो संदेह रूप में और अनर्थ के रूप में लाते हैं, उससे जीत कर हमें प्रार्थना करना है। A prayer wrestle with the selfish desire and everything. और हमें अपने स्वभाव से जीत कर प्रार्थना करना है। Then prayer wrestles with the spirit of this world. That is the power of the Satan. और हमें इस दुनिया की जो शैतानी शक्ति है उससे जीत कर हमें प्रार्थना करना है, जैसे कि शैतान की ताकत है उससे जीत कर। And this type of the prayer life we required in our life also. और जो प्रार्थना का जीवन है वो हमारा जीवन भी होना है। In our life, in our prayer life, we need the sacrifice. और हमें हमारी प्रार्थना जीवन में जो कुर्बानी के रूप में उसको देना है। Without any sacrifice, we cannot spend in the presence of the God for the prayer. और हमें समर्पित होकर प्रार्थना करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने सम्मुख खड़े होकर नहीं प्रार्थना कर पाएंगे। We have to pray for each and every one of our believers. और हमें अपने सभी विश्वासी भाइयों के लिए प्रार्थना करना है। It should be a very special purpose. और बहुत खास जो उद्देश्य के लिए प्रार्थना करना है। Here the Apostle Paul is telling Epaphras is praying for some subjects.
और यहाँ पे जो पौलुस है वो बोलते हैं जो इपफ्रुस कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते थे। We're told, you may stand perfect. और 12 वचन में हम देखते हैं कि जो अच्छी रीति से खड़े होकर प्रार्थना करते थे। No, you may stand perfect. हमारा आत्मिक जीवन में बिल्कुल मजबूत बनकर पूर्ण परिपूर्णता हमारे जीवन में आने के लिए एपफ्रास प्रेयर करना। और जब इपफ्रुस प्रार्थना इसलिए करते थे ताकि हमारे जीवन में मजबूत रीति से और पूर्ण रूप से विश्वास आकर प्रार्थना करते थे। Then and complete in the will of the God. और वह वो सिद्ध पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो, ऐसा वो प्रार्थना करते थे। And then we can see he has a very great zeal in his prayer. और हम देखते हैं कि पुरुष की प्रार्थना में बहुत जाना जो शब्दों का जो महत्व के रूप में वो प्रार्थना करते थे। Jealous means उत्साह के साथ उसने प्रार्थना की। और वह बहुत उत्साह के साथ प्रार्थना करते थे। What a great personality of the Epaphras. और क्या कितनी अच्छी जो उनकी जो इपफ्रुस के उनका जो स्वभाव था। 10 qualities we have meditated last 2 weeks. और पिछले 2 हफ्तों से हमने जो 10 गुणों के बारे में अध्ययन किया था इपफ्रुस के। Today we meditated about his prayer life. और आज हमने इपफ्रुस के प्रार्थना के जीवन के बारे में अध्ययन किया। Epaphras was faithful in his prayer life. और जो इपफ्रुस है वो प्रार्थना में जो विश्वास के साथ और रहते थे। No, विश्वासी योग्य मतलब यही है कि उनका प्रार्थना का लाइफ है ना, सिर्फ बातों से कुछ बोलने के लिए नहीं था, परंतु वो एक परमेश्वर का सन्निधान में बैठकर प्रार्थना करना वो एक महत्वपूर्ण काम समझकर उसने विश्वासी योग्यता के साथ उसने प्रेयर किया है। दूसरा हम देख सकता है कि एपफ्रास वाज फर्वेंट इन हिज प्रेयर लाइफ। उनका और प्रार्थना में बहुत उत्साह के साथ, सिर्फ नाम के लिए नहीं, सिर्फ नॉट फॉर द नेम से। हम बहुत बार हम क्या करता है दूसरों को दिखाने के लिए, ठीक है यार भैया हमने ऐसा प्रार्थना की, परंतु एपफ्रास का प्रार्थना लाइफ ऐसा नहीं था। वो बहुत बहुत उत्साह के साथ वो प्रेयर किया था, परमानेंट प्रेयर। हमने देखा है परमानेंट प्रेयर में हमको क्या क्या करना है। कभी कभी हमको नींद सोने के लिए टाइम नहीं मिलता है, हम रात को उड़कर प्रार्थना करना है। बहुत बार हमको हमारा आंखों से आंसू निकलना चाहिए जब एक उत्साह के साथ का प्रार्थना बोल सकता है। उसके बाद हमारा प्रार्थना के द्वारा एक परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद हम अकेलेपन का एक अनुभव, हम बाकी सब चीजों से, हमारे परिवार के लोगों के और हमारे विचारों से, हमारा कामों से, सबसे अलग होकर हम अकेले परमेश्वर के सन्निधान में बैठकर प्रार्थना करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्क्स एंड फ्रेंड्स, बाकी सब चीजों से हमको अलग होकर प्रार्थना करना है। उसी को बोलता है fervent इन प्रेयर, हम उत्साह के साथ हम प्रार्थना करना। तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि एपफ्रास वाज फोकस्ड इन हिज प्रेयर लाइफ। उनका प्रार्थना में कुछ केंद्र विषय था, बिना कुछ भी बोलने का नहीं था। हम बहुत बार हम क्या करता है, कुछ भी बोलते जाता है, समझ में नहीं आता है क्या है, परंतु एपफ्रास का प्रार्थना ऐसा नहीं था। उनका प्रार्थना में अलग अलग विषय था, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। उसने बोलता है कि प्रेड फॉर ऑल यू। पौलुस बता रहा है, मैंने मेरे साथ मैंने उसको प्रिसन में देखा है, बंदीगृह में देखा है, आपको सबको एक एक नाम लेकर कोलोसिया का, कलीसिया का विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। वो सिर्फ
प्रार्थना व्यक्तियों के लिए नहीं है, उनका आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक बात के लिए, परमेश्वर के साथ उसका जीवन कैसे होना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा के हिसाब से उनका जीवन बिताने के लिए, ऐसी आत्मिक बातों को उसने फोकस कर कर प्रार्थना किया है। उसके बाद 14 पॉइंट हमने देखा था कि द प्रेयर ऑफ एपफ्रास वाज वेरी हार्ड फाइटिंग, एक संघर्ष के साथ, एक बातिल के साथ उसने प्रार्थना किया, कि प्रेड ऑलवेज, निरंतर वो प्रार्थना किया है। आप देख सकता है कि वो संघर्ष किसके किसके साथ संघर्ष किया है, वो हमने देखा था कि पाप के साथ। वो प्रार्थना करने के पहले उनका हृदय में पाप है क्या, सब कुछ को वो देखता था। उसको मालूम है कि यदि मेरा दिमाग में, मेरा जीवन में पाप है तो परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुनता है, इसलिए उसके जीवन में हमेशा वो पाप से झगड़ता था। पाप उनका जीवन में नहीं आना चाहिए। बिना पाप से परमेश्वर के साथ सामने प्रार्थना करने के लिए हमेशा पाप से उसने झगड़ता था। उसके बाद हम देख सकते हैं कि wrestled with the schedule। हमारा जीवन में आजकल हम जानता है कि शैतान ने विश्वासी लोगों को इतना बिजी, इतना इतना व्यस्त बना दिया है। हो सकता है हमारे कामों के लिए होगा, सेवा के लिए भी होगा, इसलिए हमको प्रार्थना करने के लिए आजकल टाइम नहीं है। क्योंकि प्रभु शैतान चाहता है कि विश्वासी लोग घुटने में नहीं आए, प्रार्थना ना करे, इसलिए शैतान उनको इतना बिजी बना कर रखा है। इसलिए कि हमको क्या करना है, वो शेड्यूल के विरुद्ध में हमको झगड़ना है। 24 घंटे में हमारा काम पूरा नहीं होता है, इसलिए हमको उसी से झगड़ कर उसी के बीच में प्रार्थना करने के लिए टाइम हमको निकालना है। उसके बाद हमने देखा था कि प्रे wrestle with the scattered thoughts, बिखरा हुआ बहुत सारा विचार, गलत विचार सब शैतान लेके आता है। इसलिए हम प्रार्थना करने के टाइम वो हमारा दिमाग में है, वो हर एक विचारों, गलत विचारों से झगड़ कर उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद हमको प्रार्थना करना है। उसके बाद हमने देखा है प्रेयर wrestles with the skepticism, एक संदेह हमारे हृदय में नहीं आना। शैतान हमेशा हमारे हृदयों में संदेह लेके आता है, इसलिए वो संदेह के विरुद्ध में काम संघर्ष करके बातिल करते हुए हमारा प्रार्थना को करना है। प्रेयर wrestles with the self, हमारा स्वयं से हमको झगड़ते हुए प्रार्थना करना है। बहुत सारा हमारा स्वार्थ इच्छा हमारे जीवन में आ जाता है, वो स्वार्थ इच्छा हमारे जीवन में है, इसलिए हम एक शक्तिशाली प्रार्थना काम नहीं कर पाता। आखिर में हमने देखा है प्रेयर wrestles with the spirit of this world, शैतान के साथ हमको झगड़ना है, क्योंकि Satan hates prayer, शैतान प्रार्थना को घृणा करता है। शैतान यही चाहता है कि विश्वासी लोग प्रार्थना ना करें। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम ये एपफ्रास के जैसे उनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, उनके बारे में प्रेरितों के काम की किताब में है नहीं है। एक दो शब्द में ही एपफ्रास के बारे में पौलुस बताया है, परंतु हम जानता है कि उनका जीवन में इतना महत्वपूर्ण चीज उनका जीवन में, हम ज्यादा करने से कुछ मतलब नहीं। हम क्या कर रहा है वो एक अच्छा गुण की चीज होना चाहिए। We are not focusing on the quantity of our work, quantity of our service, quantity of the ministry। हमारा सेवा हम कितना कर रहा है उससे मतलब नहीं है, परंतु कितना हम सेवा कर रहा है वो अच्छा क्वालिटी के साथ कर रहे हैं। We have to focus how the quality of our ministry we are doing, हम कौन सी तरीके से हमारा सेवा करते हैं। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाले दिनों में ये एपफ्रास की जैसी हमारा जीवन में एक बदलाव आने के लिए, हमारा प्रार्थना का जीवन में, हमारा आत्मिक जीवन में, हमारा सेवा में हम एपफ्रास के जैसी हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आज कम लोग आया है,
मालूम नहीं है, क्योंकि नेट का भी बहुत बहुत समस्या चल रहा है। कितना लोग आया है, परमेश्वर सबको आशीष की। सर जी आपका आवाज रुक गया था। थैंक यू सो मच सर जी, आज के सुंदर और प्यारे क्लास के लिए। हम सब जानते हैं फिलिमन की पत्री से हम लगातार सीखते आ रहे हैं। ये हमारा 27वां क्लास है जिसको आज हम लोग सीख रहे थे। 27वां क्लास में पिछले 3 क्लास हम लोग इफ्राज के जीवन से सीखते आ रहे हैं। और हम सब जानते हैं इफ्राज का जो जीवन कैसा जीवन था। और पहले हम लोग सीख रहे थे जब इफ्राज के जीवन के बारे में कई गुणों के साथ। और फिर दूसरा हम लोग सीख रहे थे 26वां भाग में जो इफ्राज के 10 गुणों के बारे में। और आज भी हमने सीखा 5 गुणों के बारे में। जो इफ्राज का जो जीवन प्रार्थना का जीवन था। प्रार्थना का जीवन मतलब प्रार्थना करने वाला था। और कितना जो कैसे वो प्रार्थना करता था वो हम लोग सीख रहे थे। जब फिलिमोन की पत्री 1 अध्याय 22 और 23 वचन में हम पढ़ रहे थे, इफ्राज जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। और वो कैद में होकर जब हम लोग देखते हैं कि वो प्रार्थना, जब पुलिसों की पत्री को हम पढ़ रहे थे, जब 4 अध्याय 12-13 वचन में, इफ्राज यीशु का कैदी है और मैं उसका गवाह हूँ। ये बात भी यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, मैं उसका गवाह हूँ। ये 13 वचन में पढ़ रहे थे। और वो नित्य प्रार्थना करके और हिसाब ना छोड़ना, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, कभी हिसाब नहीं छोड़ता, नित्य प्रार्थना करना। और हम देख रहे निरंतर प्रार्थना में लगा रहता था, निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना। और वो कैसी प्रार्थना थी? उत्साह पूर्वक प्रार्थना थी। उत्साह होकर के प्रार्थना करता था। और जब वो प्रार्थना करता था उसके शरीर से क्या? पसीना की जगह खून निकलता था। प्यारो, कितनी सुंदर और प्यारी बात है जो इफ्राज के जीवन से हम देख रहे हैं। आजकल हमने ऐसा नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर के वचन में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। इफ्राज के जीवन से पसीना की जगह खून निकलता। इतने वो कष्ट के साथ वो प्रार्थना, वो 5 गुणों में हमने सीखा था। वो 5 गुण क्या थे जब हम लोग सुन रहे थे कि जो जीवन में जब वो प्रार्थना करता था वो विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना करता था। विश्वास योग्यता, हम लोग प्रार्थना करते हैं विश्वास नहीं रहता है, लेकिन जब प्रार्थना करता था विश्वास योग्यता के साथ। और प्रार्थना जब करते हैं तो परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। परिवर्तन का जीवन हम लोग इफ्राज के जीवन से देखते हैं। परिवर्तन से भरा हुआ प्रार्थना करता था और हमेशा प्रार्थना में प्रार्थना का वो व्यक्तित्व रखता था। प्रार्थनाओं में प्रार्थना वो निरंतर वो विकसा व्यक्त रखता था। और तीसरी बात देखते हैं, प्रार्थना में केंद्र बिंदु होना बहुत जरूरी है। हवा में प्रार्थना नहीं करना है। जब कल सर जो प्रूफ इंडिया में रीडिंग कर रहे थे तो एक यही शब्द उन्होंने बोला था, जब हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते तो घूम जाते हैं, कहीं दिल्ली, कहीं बंबई, कहीं कलकत्ता, कहीं दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन मेन बिंदु क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा केंद्र बिंदु होना बहुत जरूरी है। हम किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किस बात के लिए हम प्रभु के सामने बैठे हैं, घुटने टेक कर बैठे हैं, घुटनों में दर्द, हम लोग कष्ट को सह रहे हैं, क्यों? वो केंद्र बिंदु होना जरूरी है। इसलिए हम लोग का इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों को प्रार्थना के लिए बोलते हैं तो वो खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो आधा घंटा प्रार्थना करते रहते हैं और आखिरी में कहेंगे छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रभु आमीन, ऐसे भी बोल देते हैं। आधा घंटे के बाद छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई बिंदु नहीं, कोई उसमें मतलब नहीं, कोई सारांश नहीं, बस बोलते रहे। नहीं प्यारो, हमने जिस उद्देश्य से हम प्रार्थना करते हैं, जिस बिंदु के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसका अर्थ और मतलब होना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। कई भाई बहनों को मैंने देखा है कम शब्दों में प्रार्थना करते हैं लेकिन सटीक प्रार्थना करते हैं। सटीक मतलब जो केंद्र बिंदु है उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रभु को बताते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और वो तुरंत फिर खत्म करते हैं। 1-2 मिनट में वो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं जो प्रभु को ग्रहण योग्य है। हमें आधा घंटा घूमने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए केंद्र बिंदु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आज हमने सीखा है और हमने क्या सीखा है? संघर्ष के साथ प्रार्थना करना है। संघर्ष, चौथी बात में संघर्ष का अर्थ हम जानते हैं। संघर्ष मतलब हमें एक लड़ाई करना है पाप से। हम लोग कैसे पाप के साथ हमें लड़ना है, प्रार्थना करना है संघर्ष के साथ।
एक साधारण नहीं है प्रार्थना करना। जब प्रभु प्रार्थना करता था चेलों के साथ, जब पहाड़ों पे जाता था, चेले सो जाते थे, तब प्रभु चेलों से कहता था जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते थे प्यारो। लेकिन आज हम लोग सीख रहे हैं, हमें ऐसा करना है हमें भी। हम सोना नहीं है, हमें मुक्त बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है। जब हम बिस्तर पे जाते हैं 1 मिनट प्रार्थना करके सो जाते हैं, सुरक्षा अपने लिए। लेकिन क्या सीख रहे थे सर के द्वारा? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, केंद्र बिंदु बनाना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, अपने लिए नहीं। हमारे लिए प्रभु कर रहा है, लेकिन हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे सीख रहे थे। और हम सीख रहे थे 5वीं बात, कष्ट के साथ प्रार्थना करना है। कष्ट के साथ मतलब शैतान के साथ हमें क्या है? झगड़ना है। शैतान से हमें क्या लड़ाई करना है? झगड़ना है और उसको हराना है प्रार्थना के द्वारा। कितना सुंदर और प्यारा वचन हम लोग सीखते आ रहे हैं फिलेमोन की पत्री से और प्रास के जीवन से। ये तीसरा क्लास है प्रास का जीवन का, जो हम लोग 25, 26, 27वां जो भाग आज हम लोग सीख रहे थे। 25, 26, 27 भाग में हम प्रास के जीवन में गुणों से, उनका कितना सुंदर गुणों से भरा हुआ जीवन था। और मैं सोच रहा आगे भी क्लास ये प्रास के जीवन से हम लोग और भी कई गहराई बातों को सीखेंगे। पिछले 26वें भाग में हमने 10 गुणों को देखा था। आज हम लोगों ने 27वें भाग में 5 गुणों को देखा। वो प्रार्थना से भरा हुआ जीवन था प्यारो। ये परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। कितना सुंदर और प्यारा क्लास है। आज हमारे भाई बहन बहुत से नहीं जुड़ पाए हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि वो नेट के कारण ये समस्या हो रहा है। नेट के कारण बहुत सारी समस्या हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ, कष्ट से भरा हुआ जीवन है, और हम लोग प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जरूर पूरा करेगा, पर जरूर प्रभु सहायता करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, भाई दीपू हमारे बीच में है, और भाई दीपू आज के क्लास के लिए और आज की अंतिम सभा के लिए अंतिम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। भाई दीपू। दीपू भाई, चलिए वो सुन नहीं पा रहे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित अपने धन्यवाद 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 मेरे श्रीमान प्यारे पिता परमेश्वर की मसीह, आपके पाक और पवित्र चरणों में आके प्रभु आपके बड़े नाम की महिमा करते हुआ परमेश्वर दया करें। प्रभु आपने हमें बीते दिन में संभाला, प्रभु आपको धन्यवाद कहते। प्रभु हमें क्या, हमारे सभी भाई बहन